सो हेलो गाइस, पिछले एक वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से कॉम्पोजिशन करना चाहिए। तो उसमें हम लोगों ने सीखा था कि रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है और उसको किस तरह से यूज करते हैं फोटोग्राफी में। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं दिखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाके आप चेक कर सकते। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग और 4 रूल्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो रूल नंबर 1, सिमेट्री रूल। सिमेट्री क्या होता है? कोई फोटो को आप अगर बीच से डिवाइड करते हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो, उसमें आपको सेम आइडेंटिकली फोटो निकल के आता है। दोनों तरफ का रेशियो सेम होगा, तभी उसे सिमेट्री रूल कहते हैं। इसका यूज ज्यादातर आर्किटेक्ट फोटोग्राफी में करते हैं, या कहीं पे भी आप अगर जाते हो जहाँ पे आर्किटेक्चर है, जैसे ताजमहल हो गया, फोर्ट हो गया, या किसी तरह का भी घर हो गया, वहाँ पे अगर आप इस रूल का यूज करते हो तो आपका फोटो बहुत अच्छी तरह निकल के आता है। और साथ में लैंडस्केप फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर इस इमेज को आप देखिए, इसका जो मेन सब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्शन रिवर या लेक में पड़ रहा है। इसके बीच में से अगर आप लाइन खींचते हो हॉरिजॉन्टली तो ये फोटो 2 फोटो में डिवाइड हो जाएगा और इसका जो रेशियो रहेगा सेम रहेगा। इसी को हम लोग सिमेट्री रूल कहते हैं। सेकेंड रूल है लीडिंग लाइन्स। लीडिंग लाइन्स क्या होता है? आपके फोटोग्राफी में अगर किसी तरह का भी लाइन क्रिएट होता है, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो, रोड हो, या ब्रिज हो, या रिवर हो, और वो जाके आपके सब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है, तो इसी को कहते हैं लीडिंग लाइन रूल्स। इसका यूज फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा होता है, तो कोशिश कीजिए आप भी इस रूल को यूज करना, जिससे आपके इमेज में क्रिएटिव चीज देखने को मिलेगी। रूल नंबर 3, फ्रेम इनटू फ्रेम। फ्रेम इनटू फ्रेम क्या होता है कि आपका जो फोटो है वो तो एक फ्रेम ही है, उसके अंदर एक और फ्रेम क्रिएट करना, उसके बाद आपका मेन सब्जेक्ट को दिखाना। मान लीजिए आप कोई भी घर से फोटो शूट कर रहे हो विंडो के थ्रू, तो आपके घर में जो विंडो है उसके अंदर से आप फोटो शूट कर रहे हो आपके मेन सब्जेक्ट को, और साथ में आप विंडो को भी दिखा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक फ्रेम बन रहा है विंडो के थ्रू, उसके बाद आपका सब्जेक्ट दिख रहा है। तो क्या हुआ? फ्रेम इनटू फ्रेम। इसका भी यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, चाहे वो ट्री के ब्रांचेस के अंदर से आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट को दिखाना चाहते हो तो उसमें एक फ्रेम बन जाता है। किसी भी तरह का एक फ्रेम क्रिएट करना फ्रेम के अंदर, उसी को फ्रेम इनटू फ्रेम कहते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में ये, और इसका भी आप यूज करके बहुत ही क्रिएटिव फोटोग्राफी कर सकते हैं। अब आते हैं 4th रूल में, लास्ट रूल, डेप्थ ऑफ फील्ड। ये डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं है, मतलब एपर्चर वाला डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं है। इस डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब है कि आपका जो फोटो है वो कितने डेप्थ तक देख पा रहे, मतलब उसका जो बैकग्राउंड है कितना दूर तक दिखाई दे रहा है, वो डेप्थ ऑफ फील्ड। तो इस तरह का फोटोशूट ज्यादातर लैंडस्केप में यूज होता है। आप किसी भी माउंटेन के हाई पे हो और वहां पर माउंटेन के बहुत सारे लेयर्स दिख रहे हैं, आप उसमें फोरग्राउंडिंग जो है वो भी सही से दिख रहा है, उसमें जो मिडिल है सब्जेक्ट है वो भी सही से दिख रहा है, उसका बैकग्राउंड है वो भी सही से दिख रहा है, उसमें बहुत सारे लेयर्स जो है वो एकदम साफ दिखाई दे रहा है और वो देखने में भी ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप सिंगल माउंटेन का क्लिक करते हो एकदम क्लोज जाके, तो उसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट तैयार होता है, उसमें लेयर्स नहीं दिखाई देते हैं, तो देखने में ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी आप लैंडस्केप फोटोशूट कर रहे हो कोई पहाड़ का, तो कोशिश करना कि उसमें आपको लेयर दिखाई दे, या कोई भी सिटी का ऊपर से हाई ग्राउंड से अगर आप शूट करते हो तो उसमें हमेशा कोशिश करना कि उसमें डेप्थ जो है वो दिखे। इसी को कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड फोटोग्राफी, जिसमें डेप्थ हो, सीधा बात। सो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया ये 4 रूल्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि ये 4 रूल्स ही यूज करना है, इस 4 रूल्स को आप एक साथ भी यूज कर सकते हो और एक अच्छा कॉम्पोजिशन निकाल सकते हो अपने फोटोग्राफी। यहाँ पर आप रूल ऑफ थर्ड्स का भी यूज कर सकते हो, उसके साथ सिमेट्री, लीडिंग लाइन्स, या फ्रेम इनटू फ्रेम, या डेप्थ ऑफ फील्ड, इन सब का एक साथ यूज करके भी एक कॉम्पोजिशन बना सकते हो। जो भी हो, अगर आपको ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आप किससे फोटोशूट करते हो, मोबाइल से या कैमरा से। और अगर मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।